आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूएसए में कंपनी फॉर्म करने का जो सबसे चीपेस्ट वे है वो क्या है। हम लोग मेरे पास बहुत सारे यहाँ पे जो भी कंपनी फॉर्मेशन वाले वेबसाइट्स है ना वो खुला हुआ है, कौन सा क्या ऑफर कर रहा है और कहाँ पे हम लोग जो वो हिडन चार्जेस होता है ना उसमें कहाँ पे हम लोग मतलब मिसलीड हो जाते हैं, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। और जिनको भी यूएसए में कंपनी फॉर्म करना है और उनको पता नहीं है कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगा, बाद में कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह तो नहीं हमें फेस होगा, सब चीज के ऊपर बात करूंगा। थोड़ा सा होगा लेंथी वीडियो, लेकिन जो चीजें बताऊंगा मैं वो शायद ही आपको कहीं पे मिलेगा। ये वीडियो बनाने से पहले मैंने अपना पुराना वीडियो जो मैंने आज से अराउंड 2 साल पहले बनाया था, जिसमें मैंने अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया था, वो देखा, उसके कमेंट्स देखे। उसके बाद कुछ जो वीडियोस अभी मार्केट में अवेलेबल है, यूट्यूब में अवेलेबल है, वो देखे। बहुत ज्यादा लोग क्या है ना, ये प्रमोशन बेस्ड वीडियो बनाते हैं, खुद बिजनेसमैन होते नहीं है और प्रमोशन बेस्ड वीडियो होता है तो बहुत जगह पे मिसलीड करते हैं लोगों को। तो इसीलिए आज इस वीडियो में सारा डाउट क्लियर करने वाला हूं, तो बने रहना वीडियो के साथ। जो जिनको नया स्टार्ट करना है अपना बिजनेस यूएसए में, और अगर कुछ लोगों को कंफ्यूजन भी है कि क्यों स्टार्ट करें हम लोग यूएसए में बिजनेस, तो सब डाउट इसमें क्लियर होगा। तो सबसे पहली बात आती है कि यूएसए में अगर कंपनी फॉर्म करते हैं हम लोग तो उसमें बेनिफिट क्या होता है। तो उसका अगर आंसर दो, देखिए बिजनेस किन किन को चाहिए। बिजनेस चाहिए जो लोग फ्रीलांसिंग कर रहे, क्लाइंट बेस्ड जिनका बिजनेस है वो, जो लोग एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे या फिर ई कॉमर्स कर रहे जो लोग, या फिर बात करो तो कोई भी अदर टाइप का बिजनेस जिसमें हम लोग पैसा किसी थर्ड पार्टी से लेते हैं, वैसे टाइप का किसी भी बिजनेस में हमें कंपनी फॉर्म करने का एक रिक्वायरमेंट रहता है। और अगर आपका कंपनी मतलब अगर आपका बिजनेस इंटरनेशनल हो, उस टाइम पे अगर आपका कंपनी यूएस बेस्ड हो तो उसमें दो चीज होता है। एक तो यूएस कंपनी का अथॉरिटी मिल जाता है तो आप क्लाइंट से ज्यादा चार्ज कर सकते हो। और मान लो अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग या ई कॉमर्स कर रहे हो जिसमें आप लोगों को एड स्पेंड करना पड़ता है, तो उस टाइम पे क्या होगा, डॉलर में क्योंकि हम लोग अर्निंग कर रहे हैं और जब हमारा स्पेंडिंग डॉलर में होगा तो इसमें कन्वर्जन चार्जेस नहीं आएंगे, जो प्रोसेस है वो स्मूथ हो जाएगा और बहुत ज्यादा पैसा आप सेव करोगे। मेरे कुछ वीडियो में मैं बताया भी है कैसे 1 लाख स्पेंड करके 1-2 लाख अगर हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है ना, उसमें से करीब 20 से 40,000, कभी कभी 40,000 कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, इतना नहीं, 20 से 30,000 हम लोग सेव कर पाते हैं। मतलब मैंने खुद सेव करके लाइव दिखाया भी था यूट्यूब में कि कैसे सेव कर पा रहा हूं मैं यूएसए कंपनी के होने के कारण से। तो अभी 2 साल में ना बहुत सारा चेंजेस हो चुका है कंपनी फॉर्मेशन का, उसके बाद बाकी जो भी प्रोसेस है बैंक वगैरह का, बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं। तो सही से डिटेल में अभी शुरू करता हूं, एक एक करके चीजों में जाएंगे हम लोग। तो देखिए सबसे पहले कंपनी का फ्लो क्या होता है वो बताता हूं। मैक्सिमम लोगों को क्या चाहिए होता है, यूएसए में बैंक अकाउंट चाहिए होता है, बैंक अकाउंट के लिए ही हम लोग कंपनी फॉर्म करते हैं। और दूसरा है कुछ लोगों को पेमेंट गेटवे चाहिए होता है, जो लोग ई कॉमर्स कर रहे हैं उनको पेमेंट गेटवे चाहिए होता है, जो लोग एफिलिएट मार्केटिंग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं वो लोग बैंक अकाउंट तक ही संतुष्ट है, उसके बाद उनको नहीं चाहिए होता है। तो बैंक अकाउंट या फिर अपना जो पेमेंट गेटवे है वो लेने के लिए शुरू होता है स्टार्टिंग से कंपनी फॉर्मेशन। तो कंपनी में ऐसे तो बहुत सारा है, एलएलसी, एस कॉर्प, सी कॉर्प, बहुत सारा है, लेकिन एक अगर सिंगल मेंबर कंपनी बनाना चाहते हो आप, या फिर आपका जैसे 2-3 पार्टनर्स ही है बस, तो आप लोग जा सकते हो एलएलसी की तरफ, जो कि चीपेस्ट भी पड़ेगा और देखा जाए तो बेस्ट है स्टार्टिंग के लिए। और अगर कोई थोड़ा रिसर्च करोगे आप तो गूगल का भी एक्चुअली एलएलसी है, गूगल के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस है, उसमें गूगल एलएलसी भी एक है उनका बिजनेस। तो कुछ होगा लीगलिटी में देखे तो उनको पता होगा कि क्यों ऐसा किया है उन लोगों ने। तो एलएलसी से हम लोग शुरू करते हैं। एलएलसी मतलब बिजनेस जब बन जाता है उसके बाद हमें बनाना पड़ता है एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। इंडिया में जैसे जीएसटी होता है, यहाँ वहां पे होता है ईआईएन। तो ईआईएन बनने के बाद हमें एक रिक्वायरमेंट आ चुका है गवर्नमेंट से, अभी यूएस गवर्नमेंट से बीओआई फाइल करना पड़ता है। ये पहले नहीं था, अभी बीओआई फाइल करना पड़ता है। इसमें ज्यादा चार्जेस नहीं है, कुछ कुछ लोग फ्री में भी कर देते हैं। तो फ्री में कैसे कराना है वो मैं बाद में बता दूंगा आखिरी में वीडियो में। तो बीओआई फाइल करना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है, आपके पास आता है बैंक अकाउंट, तब आप बैंक अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। और बैंक अकाउंट के लिए आपको बहुत सारे कंफ्यूजन है, कोई भी वीपीएन नहीं चाहिए होता है एक्चुअली। बहुत लोगों का ये डाउट है कि हमें क्या यूएसए का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, वो भी नहीं चाहिए। यूएसए का कोई ब्रांडेड ईमेल आईडी बैंक अकाउंट के लिए वो भी नहीं चाहिए होता है। बस आपको जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है नॉर्मली, मतलब आपका जो भी इंडियन फोन नंबर, ईमेल आईडी, जीमेल आईडी वगैरह है उससे बन जाएगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, बैंक अकाउंट के टाइम पे आपको चाहिए होगा पासपोर्ट। पहले वाला जो भी प्रोसेस मैंने बताया, एलएलसी फॉर्मेशन, ईआईएन, उसमें आपको पासपोर्ट नहीं चाहिए।
BOI और बैंक अकाउंट, इन दोनों में आपको चाहिए होता है पासपोर्ट। तो पासपोर्ट जिन लोगों के पास नहीं है, तो आप लोग क्या करना, फॉर्मेशन स्टार्ट कर देना और साथ में पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर देना, जिनको मतलब बहुत ही अर्जेंट है बैंक अकाउंट का। नहीं तो अगर पासपोर्ट है आपके पास तब तो आप इजीली जा सकते हो किसी भी प्रोसेस की तरफ। तो ये होता है हमारा जो फ्लो है। बैंक अकाउंट जैसे बन जाए उसके बाद आप पेमेंट गेटवे के लिए अप्लाई कर सकते हो। पेमेंट गेटवे फॉर एग्जांपल स्ट्राइप ही है जो कि बेस्ट है, जो कि इजीली मिल जाता है। अगर हम लोग बात करें शॉपिफाई पेमेंट की, तो शॉपिफाई पेमेंट मिल जाएगा आपको, लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स वगैरह आते हैं। अगर आप EIN एज ए बिजनेस ओनर अगर यूज करोगे, ड्रॉप शिपिंग अगर जो लोग कर रहे हैं वो लोग अगर यूज करेंगे शॉपिफाई पेमेंट, तो थोड़ा इश्यूज आएंगे। अगर किसी के पास मतलब फिजिकल स्टोर्स है, फिजिकल गुड्स है USA में स्टोर, तो उनके लिए शॉपिफाई पेमेंट में कोई इशू नहीं आएगा, सीमलेस में हो जाएगा सारा प्रोसेस। तो इसलिए इनिशियल में बेटर है स्ट्राइप। तो इन सब में वेबसाइट चाहिए होगा आपको। जब आपका बैंक अकाउंट के लिए अप्लाई होगा उस टाइम पे आपको भले ही ब्रांडेड डोमेन नहीं चाहिए, जो ईमेल आईडी होता है ब्रांडेड ईमेल आईडी वो नहीं चाहिए, लेकिन आपका वेबसाइट एक दिखाना पड़ता है। बेसिक सा वेबसाइट होता है तब भी चलेगा, बस आप क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो वो दिखना चाहिए बैंक वालों को, तो वो चाहिए होता है। और जब आप पेमेंट गेटवे लोगे, स्ट्राइप हो गया, तो उस केस में तो आपको वेबसाइट चाहिए। तो ये होता है सारा प्रोसेस किस में जाना है। अभी हमें ध्यान किस चीज में रखना है ना, वो मैं बताता हूँ। देखिए, ध्यान रखना होता है हमें, जो कि कभी भी मान लो अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो दो चीज में आपको ध्यान रखना पड़ता है। एक होता है फॉर्मेशन फी, ये जितने भी चीजें मैंने बताया वो फॉर्मेशन करने के लिए आपको कितना पैसा देना पड़ रहा है। उसके बाद आपका मेंटेनेंस फी। मेंटेनेंस फी में आपको क्या है ना, सबसे मेन चीज आपको देखना है, आपका जो USA में कोई भी बिजनेस आप सेटअप करोगे तो एक एजेंट को हायर करना पड़ता है। वो जो एजेंट है वो ईयरली कितना फी ले रहा है, और ईयरली जो फी आता है ना वो होता है आपका LLC फॉर्म होने के 365 डेज के बाद। ऐसा नहीं कि जैसे अभी नवंबर मंथ है, अगर मैंने LLC फॉर्म किया तो जनवरी को मुझे वो फी देना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। 365 दिन बाद, मतलब एक साल बाद आपको एजेंट को फी देना है। तो एजेंट का फी कितना है, रिन्यूएबल फी, वो देखना होता है, क्योंकि ये मैक्सिमम केस में हिडन रहता है। मैं आपको दिखाऊंगा लाइव, बहुत सारी वेबसाइट है अभी जो कि बहुत ज्यादा प्रमोशन वगैरह करते हैं, कैसे इन लोगों ने हाइड करके रखा है सारा चीजें। उसके बाद है कि एड्रेस। USA में कंपनी फॉर्म करोगे तो आपको एक वर्चुअल एड्रेस चाहिए होगा। तो वर्चुअल एड्रेस जो है ना, वो कभी कभी कुछ लोग होते हैं, जैसे इसमें दिखाऊंगा मैं आपको, फ्री में दे देते हैं पहला साल के लिए, लेकिन बाद में उनका चार्ज होता है जो कि होता है हिडन। तो उसका फी कितना है वो भी आपको देखना है। कुछ कुछ एड्रेस तो ऐसा है कि पर मंथली चार्ज करते हैं, वो सब अगर ले लोगे आप तब तो मतलब बहुत ज्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट आ जाएगा, जो कि मेरा खुद का हुआ था। मेरा पहला जो कंपनी था उसमें एड्रेस का फी पर मंथली बेसिस में था, जो कि मुझे पहले पता नहीं था। तो एड्रेस का रिन्यूअल फी, एजेंट का रिन्यूअल फी, ये दोनों देना पड़ता है आपको ईयर के एंड में, या फिर मंथली होता है तो मंथली। उसके बाद आपको देना पड़ता है, जो आपका USA का कंपनी है ना, गवर्नमेंट को एक फी देना पड़ता है, मेंटेनेंस फी। तो वो जो मेंटेनेंस फी है वो स्टेट वाइज डिफरेंट है। तो इसी के ऊपर आ जाता है कि USA में आप लोग कौन सा स्टेट पिक करोगे। फॉर एग्जाम्पल जो भी स्टेट है USA में, उसमें अगर देखें तो बेस्ट जो स्टेट है ना वो है वायोमिंग, न्यू मैक्सिको और डेलावेयर। तो क्यों ये तीनों अच्छा है? इस तीनों अच्छे होने के कारण ये है कि इनमें फॉर्मेशन इजी है, इसमें आपको अच्छे खासे चीपेस्ट एजेंट मिल जाएगा जो कि आपको बिजनेस को हैंडल कर पाएंगे, और साथ में इसमें आपको जो फेडरल इनकम टैक्स है वो देना नहीं पड़ता US गवर्नमेंट को, वो आप इंडिया को देना है। जिनके इंडिया का जो नॉर्मल इनकम टैक्स है वो आपको भरना है, USA में नहीं भरना है। और अगर आप ड्रॉप शिपिंग वगैरह कर रहे हो, USA में गुड्स स्टोर नहीं कर रहे हो, तो आपको सेल्स टैक्स भी नहीं देना, जो कि बहुत ज्यादा एडवांटेज है। अगर आप मतलब USA के इन तीनों स्टेट, ऐसे तीन नहीं है, ऐसे और भी स्टेट्स है, लेकिन ये तीनों मतलब बेटर है कंपैरेटिवली अगर बात करें दूसरे स्टेट से। तो इन तीनों में वायोमिंग, न्यू मैक्सिको और डेलावेयर में भी मतलब ड्रॉबैक्स है। जैसे डेलावेयर का चार्जेस हर चीज में ज्यादा रहता है, वो दिखाऊंगा मैं थोड़ी देर बाद, डेलावेयर का चार्जेस कितना रहता है। वायोमिंग और न्यू मैक्सिको की बात करें तो उनका चार्जेस भी कम है, और इनका जो मेंटेनेंस फी है ईयर के एंड में, वायोमिंग के लिए बस $62 है जो आपको US गवर्नमेंट को पे करना है, और न्यू मैक्सिको के लिए एक्चुअली जीरो है, $0 में आप LLC को रन कर सकते हो। डेलावेयर के लिए वो ज्यादा है, $300। तो ये होता है मतलब चीजें, मतलब LLC पिक करने का, स्टेट पिक करने का एक मतलब रीजन कि हम लोग किस स्टेट को पिक करें। और ये जो ईयरली मेंटेनेंस फी है जो कि US गवर्नमेंट को आपको देना है, वो भी आपको 365 दिन मतलब एक साल बाद LLC के पूरा होने के बाद देना है, जनवरी मंथ में नहीं देना होता है। तो ये तो हो गया कुछ LLC के रिगार्डिंग बातें। इसमें क्या टाइम लगता है वो मैं थोड़ा बाद में बताता हूँ। अभी सबसे पहले मैं लैपटॉप में जाके आपको दिखाता हूँ कि जो फेमस LLC फॉर्मेशन वाले साइट्स है ना, उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ फर्स्ट पेज में। तो जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे फर्स्ट पेज,
तो मैंने मेरा सबसे पहला LLC यही से क्रिएट किया था और बहुत महंगा पड़ा था मुझे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें क्या क्या चीजें देखना है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि LLC फॉर्मेशन फी जो है ना वो है $399। ठीक है, और इसमें आपको मिल के आ रहा है LLC फॉर्मेशन तो मिलेगा ही आपको, साथ में आपको EIN मिलेगा, जो कि हमारा दो चीज हो गया। और BOI यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन BOI जैसे मैंने बताया आप किसी फ्रीलांसर से फाइल करा सकते हो, या फिर ये लोग भी फाइल करेंगे, उतना ज्यादा चार्जेस नहीं लेंगे, भले यहाँ पे मेंशन ना हो तब भी। तो ये तो दो चीज हो गया, लेकिन एक चीज मैं आपको रेकमेंड करूंगा, विदाउट बैंक अकाउंट किसी से फाइल मत करना, क्योंकि बैंक अकाउंट ही है एक ऐसा चीज जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स अभी आ रहा है। जैसे पहले क्या होता था ना, जैसे मेरे पास खुद का अगर बात करूं, मेरे पास USA में बैंक अकाउंट 3 थे, बस 3 बैंक अकाउंट थे। एक था मर्क्यूरी में जो कि चॉइस फाइनेंशियल ग्रुप के अंदर आता है, उसके बाद वाइज, और एक था मेरा रिले में। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ है, रिले में आप अकाउंट फिजिकल एड्रेस के बिना नहीं क्रिएट कर सकते USA में। उसके बाद अगर बात करें वाइस की, तो वाइस US डॉलर अकाउंट नहीं दे रहा है, डॉलर अकाउंट दे भी देंगे तो आपको जो वर्चुअल डेबिट कार्ड है वो नहीं देंगे। वर्चुअल डेबिट कार्ड नहीं होगा तो आप पेमेंट कैसे करोगे, फॉर एग्जांपल फेसबुक एड, गूगल एड्स वगैरह में। उसके बाद अगर बात करूं मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी का जो प्रोसेस है ना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है। पहले क्या हुआ था मेरे साथ, मेरा पहला वाला जो अटेम्प्ट है ना वो हो गया था रिजेक्ट। उसके बाद मैंने दोबारा अप्लाई किया तो सब कुछ सही हो गया था, विथ थ्रू लाइक समवन जो लोग थोड़ा प्रोफेशनल है उनके थ्रू अप्लाई किया था। लेकिन अभी क्या हुआ है, रिसेंटली मैंने देखा है किसी का मर्क्यूरी के अकाउंट, उन्होंने कुछ नहीं, बस एक बार एक फोटो अपलोड करना पड़ता है पासपोर्ट का, उसमें उन्होंने गलत अपलोड कर दिया था फोटो, जिस कारण से उनका जो अकाउंट है ना रेड फ्लैग लग गया। अभी आप कितना भी ट्राई कर लो, दोबारा मर्क्यूरी में अकाउंट नहीं ओपन कर सकते हो। तो ये एक बहुत ज्यादा क्रिटिकल अभी कंडीशन है। और मर्क्यूरी भी ही एक बस एक अकाउंट है जो कि आप क्रिएट कर सकते हो आज के टाइम पे वर्चुअल एड्रेस के थ्रू इंडियन कार्ड से। तो एक्चुअली जो मेरे वीडियोस है ना वो इंडिया वाले देखते हैं, बहुत सारे अलग अलग कंट्री के देखते हैं, तो हर कंट्री के लिए सेम ही है। आप बाकी कोई भी बैंक में ओपन कर लो, आप नहीं क्रिएट कर सकते आज के टाइम पे अकाउंट। तो ये चीज है, तो बैंक अकाउंट के साथ ही जाना जो भी आप प्रोसेस में जा रहे हो। तो यहाँ पे देखिए $399 तो ये दोनों चार्ज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कैच क्या आता है ना जो कि मुझे नहीं पता था पहले, थोड़ा नीचे जाना है आपको। यहाँ पे लिखा है देखो आप एड्रेस फी। तो ये जो एड्रेस फी है ना, गेट ए फिजिकल एड्रेस एंड वर्चुअल मेल बॉक्स, तो ये इस एड्रेस के साथ आपको अगर लगा कि मैं रिले में अकाउंट क्रिएट करूंगा तो नहीं होता है। मतलब मेरा फ्रेंड है कोई जिसने क्रिएट किया था, नहीं हो रहा है उसका भी रिले में अकाउंट। लेकिन इस एड्रेस का जो फ्री है ना बहुत ज्यादा है, $35 पर मंथ है। तो आप खुद कैलकुलेट कर लो, अराउंड $450 होगा ईयरली फी बस एड्रेस के लिए आपको देना है। और साथ में ये वाला फी तो आपको देना ही है, 399 वाला ऑनबोर्डिंग फी जो है। उसके बाद थोड़ा नीचे जाएंगे तो एजेंट का फी, एजेंट का ईयरली फी है $149। और इनिशियल जब अकाउंट क्रिएट करोगे तब भी आपको ये एजेंट का फी देना है, तो वो $400 नहीं, वो 400 के साथ ये मर्ज कर लेना, तो $550 हो गया आपको इनिशियल में कंपनी फॉर्मेशन और EIN नंबर लेने का फी। तो देखा जाए तो बहुत ज्यादा है, और इनके फीस तो बहुत ज्यादा है। टैक्स फाइलिंग करके एक चीज है, दो फॉर्म फाइल करना पड़ता है अप्रैल मंथ में, तो ये लोग ₹900 ले रहे। और मैं आपको एक रिकमेंडेशन दे दूंगा आखिरी में, उसमें आपको 10 टाइम सस्ते में आप ये फाइल कर सकते हो, और कुछ केस में तो आप $50 में भी फाइल कर सकते हो, $50-100 में फाइल कर सकते हो। ये लोग $900 ले रहे, बहुत ज्यादा है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पेज। ठीक है, अभी मैं लेके चलता हूँ आपको और एक बहुत ज्यादा पॉपुलर जो है बिजी। ये INC करके ऐसा था इसका नेम पहले। तो मैं क्या करता हूँ ना, वायमिंग वाला देखता हूँ कि वायमिंग ये सबसे चीपेस्ट पड़ता है एक्चुअली। वायमिंग और न्यू मैक्सिको लगभग सेम होता है दोनों का। तो बिजी का अगर देखें तो देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड प्लान में अगर जाऊंगा मैं, तो ये तो दिखा रहे कि $200 प्लस 104 स्टेट फी, जो कि स्टेट फी के साथ मिलकर यहाँ पे करीब आ जाता है $300। लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है 3 वीक्स। अगर आपको इसको जल्दी चाहिए ना तो आपको $50 फिर से स्पेंड करना पड़ेगा। तो 3 वीक्स नहीं चाहिए होता है। मैं आपको जो नॉर्मली रिकमेंडेशन दूंगा आखिर में, उसमें आपको 2 दिन में ही मिल जाएगा और आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखें तो $300 हो गया, यहाँ पे $350 हो गया। देन यहाँ पे आ रहा है कि बिजनेस टेम्पलेट, ये हमको नहीं चाहिए। तो इसमें क्या है, हम लोगों को देखिए रजिस्टर एडेंस पहले साल के लिए मिल जाएगा फ्री में। उसके बाद यहाँ पे लिखा है अपना, ये तो इनका लाइक EIN नंबर हम लोगों को मिल जाएगा, EIN बिजनेस टैक्स नंबर फ्री में मिल जाएगा। तो हम लोग कितना यहाँ पे पेमेंट करने वाले, $353, राइट। EIN और अपना इसके लिए, EIN के लिए और अपना LLC फॉर्मेशन के लिए। लेकिन इनमें कैच क्या है ना, इन्होंने बहुत सारा चीजें हिडन करके रखा है। ये चीज आपको गूगल में सर्च करके मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया ना, बिजी एजेंट रिन्यूअल फी, तो क्योंकि अभी AI आ चुका है, AI ने क्या किया, उनके वेबसाइट को थोड़ा
स्टडी किया, उसके बाद देखिए यहाँ से मुझे निकाल के दिया $119 इनका एनुअल एजेंट का फी है। और साथ में अगर मैं चाहता हूँ सबसे मतलब वही ड्रॉबैक नेक्स्ट वाला, देखिए बीजी का एड्रेस फी जो मैंने सर्च किया ना वो है मंथली $29। तो यहाँ पे आपको मंथली अराउंड ईयरली $350 आपको स्पेंड करना है। और इसके ऊपर से आपको जैसे मैंने बताया $62 का जो यूएसए एलएलसी का फी है जो गवर्नमेंट को देना, वो तो आपको देना ही पड़ेगा, वो तो आप किसी से भी करो वो देना ही पड़ेगा। वो लोग अगर इनसे कराओगे इतना ज्यादा चार्ज ले रहे हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ही चार्ज होगा उनका। $62 तो हो गया बस गवर्नमेंट को देने का, उसके ऊपर आई थिंक ये लोग $150 तो इजीली चार्ज कर लेंगे, जो कि उतना देना नहीं पड़ता। टोटल 62 और अराउंड $40-50 $100 के अंदर हो जाता है चीजें। ठीक है, तो ये हो गया देखिए बीजी का। उसके बाद आपको लेके चलता हूं मैं सबसे पॉपुलर स्ट्राइप एटलस। तो स्ट्राइप एटलस का देखिए इसमें अगर जाओगे तो बहुत पैसा खर्च होने वाला है, क्योंकि सबसे पहले तो ये लोग डेलावेयर में ओपन करेंगे। डेलावेयर का सब कुछ ज्यादा है, एड्रेस फी ज्यादा है, डेलावेयर का जो रिन्यूअल फी होता है ईयरली वो भी ज्यादा है। और इसमें यहाँ पे $500 तो ले रहे हैं ये लोग EIN और फाइलिंग के लिए, लेकिन इनका एजेंट का फी, इनका मेंटेनेंस फी ज्यादा ही होगा, तो आपके ऊपर है। और आई डोंट नो कि क्यों किसी को जाना है कि अगर कोई सस्ते में हो रहा है कोई चीज तो महंगे में जाना ही क्यों है। उसके बाद और एक है जैसे कि डोला करके, ये भी फेमस है क्योंकि ये लोग एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा रन कर रहे हैं अभी। तो इसमें क्या इशू है ना, इसमें इनका जो प्लान है ना ये स्टार्टर प्लान से ये सबसे, लेकिन इसमें क्या इशू है, ये लोग दे तो रहे सब कुछ आपको, एड्रेस भी दे रहे, एजेंट दे रहे, EIN दे रहे। और इसमें एक चीज, जो भी चीजें मैंने बताया ना, इसमें स्ट्राइप एटलस को छोड़ के कोई भी बैंक अकाउंट आपको प्रोवाइड नहीं कर रही इजीली। स्ट्राइप एटलस और ये आपको प्रोवाइड कर रहे थे, ये कहा कि अपना जो फर्स्ट पेज जो है ना वो प्रोवाइड कर रहा था बैंक अकाउंट। अगर ऊपर जाएंगे हम लोग, यहाँ पे लिखा है कहीं पे, लेकिन यहाँ पे दिक्कत है, इसका तो फी बहुत ज्यादा है और स्ट्राइप का भी फी ज्यादा है, और बाकी दोनों बैंक अकाउंट नहीं प्रोवाइड कर रहे। और इसमें भी है बैंक अकाउंट नहीं है, लेकिन इनका क्या है ना, ये जो फी आप जो दोगे $300 ये आपको ईयरली देना पड़ेगा आपको LLC को मेंटेन करने के लिए, बिजनेस एड्रेस और आपका जो ये हो गया एजेंट फी। तो कि देखा जाए तो ये भी बहुत ज्यादा ही है। और साथ में जब फॉर्म करोगे आपको स्टेट फी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, और इसमें वो BOI फाइलिंग का भी मेंशन नहीं है। तो देखा जाए तो आप देख सकते हो लाइक कितना महंगा है। तो इसको मैं एक बार कर लेता हूँ क्लोज। मैंने बात कर लिया कि जो जो सर्विसेज अवेलेबल है, लेकिन मैं अभी शेयर करने वाला हूँ आपको सबसे बेस्ट तरीका, सबसे अफोर्डेबल तरीका जिसमें आप अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, और फ्यूचर में कोई भी इश्यूज वगैरह आता है, जो कि फॉर एग्जांपल मेरा जो बिजनेस है 2 LLC से, दोनों को वही लोग मैनेज कर रहे हैं आज के टाइम पे। कोई भी इश्यूज आता है, कोई भी नया गवर्नमेंट का कोई रूल्स आ गया मान लो, तो मुझे अपडेट कर देते हैं, सब कुछ हो जाता है। तो उनके साथ में थोड़ा सा पार्टनरशिप भी है मेरा। तो इनका जो प्राइसिंग है ना वो मैं बताता हूँ, कैसे कांटेक्ट करना है सब कुछ बताऊंगा। और आखिर में एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है अभी, जो कि ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, ये ब्लैक फ्राइडे के लिए है। अभी आज से 29 नवंबर तक आई थिंक रहेगा ये ऑफर, वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा कब तक रहेगा ऑफर। तो देखिए इनका फी क्या है, तो और जो एडवांटेज है ना वो भी बताऊंगा मैं। तो आप कंपेयर कर लेना बाकियों के साथ, कंपेयर करने का कोई वैसे जरूरत ही नहीं पड़ेगा, बहुत ही सस्ता है कंपेयर टू वो। तो सबसे पहले तो इनका है कि LLC, EIN, BOI, बैंक अकाउंट, ये सारे सर्विसेज देते हैं। तो अगर एक एक करके मैं प्राइसिंग बताऊं, प्राइसिंग वैसे INR में है ये, लेकिन मैं क्योंकि डॉलर में सब कुछ पता है तो इसमें भी मैं डॉलर में बताता हूँ। LLC फॉर्मेशन, स्टेट फाइलिंग, डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन सब कुछ के साथ $230, EIN फॉर्मेशन है $140, BOI है $35 और बैंक अकाउंट है $120। तो इसमें क्लाइंट का इन्वॉल्वमेंट की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ वो लोग कर लेंगे। तो देखा जाए तो कितना आ जाता है, $525 आ जाता है। तो देखा जाए तो हाँ थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन इसमें ऑफर है जो बताऊंगा मैं अभी। लेकिन कॉस्टली होने के बावजूद ये क्यों बेटर है, अगर मान लो कोई ऑफर नहीं ले पा रहा है, फ्यूचर में आप कॉन्टैक्ट कर रहे हो, तो आप पूछ लेना अभी क्या रेट चल रहा है, क्योंकि कुछ लोग तो ये वीडियो बाद में देखेंगे। लेकिन इसका जो बेनिफिट है ना उसमें ये है कि बिजनेस एड्रेस जो है ना यहाँ पे वो है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस एड्रेस में क्या है, इसमें 3 to 5 डिपेंड करता है, कभी कभी 3 होता है, 5 होता है। डॉक्यूमेंट आपको फ्रीली अगर आपके LLC की एड्रेस में रिसीव होता है तो वो स्कैन करके आपको अपलोड कर दिया जाएगा एक पोर्टल में। तो वो आपको अराउंड 3 to 5 रहता है फ्री ईयरली। उसके ऊपर अगर कोई डॉक्यूमेंट आता है तो आपको $15 या $10 के नियर अबाउट चार्जेस देना पड़ता है। यूएस एड्रेस की बात करें तो 3 डॉक्यूमेंट से ज्यादा डॉक्यूमेंट आते ही नहीं है उसमें, क्योंकि मेरा भी एक LLC इसके थ्रू ही रन है जिसमें 3 डॉक्यूमेंट भी ज्यादा है, क्योंकि ईयरली बस 1 या 2 ही डॉक्यूमेंट आते हैं, जो कि पहले ईयर में आते हैं, बाद में तो कुछ डॉक्यूमेंट्स भी नहीं आते। तो
ये तो हो गया, मतलब आप फ्री की तरफ जा सकते हो, कोई भी इशू नहीं है, आपको इतना महंगा प्राइस क्यों देना है। लेकिन तब भी अगर आप मान लो आपको चाहिए कोई एड्रेस चाहिए जिसमें आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो, तो उस केस में इनका पैकेज है अराउंड $50 में आपको मिल जाएगा, जैसे 20 डॉक्यूमेंट 10 डॉक्यूमेंट, वो आप पूछ लेना, लेकिन जरूरत नहीं है उसके हिसाब से, मैं बता रहा हूँ। उसके बाद अगर बात करूँ एजेंट का रिन्यूएबल फी, तो एजेंट का रिन्यूएबल फी बहुत कम है, बस $25 है एजेंट का रिन्यूएबल फी वायमिंग स्टेट के लिए, जो कि बहुत ज्यादा कम है। इतने देर से जो मैं बता रहा था उसमें कितना $150, $200, $120 ऐसे प्राइसेस थे, इसमें बस $25 है। और जो आपका जो इतने भी बाकी सारे ये है, फॉर एग्जांपल जैसे मेंटेनेंस फी वगैरह, वो आपको $62 ही चार्ज करेंगे, उसके साथ में कुछ फाइलिंग का खर्चा होगा वो चार्ज करेंगे, जो कि मेरे केस में 10 से 12,000 रुपीज ऑल ओवर इंक्लूडिंग $62 हो जाता है। तो मतलब बहुत चीपेस्ट है, मतलब कंपेयर करेंगे अगर दूसरे साइट से तो। और फ्यूचर में अगर कोई भी आपको इश्यूज वगैरह है, फॉर एग्जाम्पल को कोई सीए हायर करना है, सीपीए वहां पे कहते हैं, उन सब में भी आपको हेल्प किया जाएगा। और जहां पे सीपीए की जरूरत नहीं है, आप खुद या फिर इजीली कुछ चीजें फाइल वगैरह कर सकते हो, तो उस केस में आपको थ्रू आउट लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा। तो इसमें जो ऑफर है ना उसका बात करता हूं मैं। अभी ऑफर क्या है, अभी ये ब्लैक फ्राइडे सेल के लिए ये ऑफर है। इसमें ओवरऑल जो कॉस्टिंग है ना, जैसे अभी मैंने अभी तक कितना बताया था $525, वो नहीं देना आपको बस 35,000 में सारा चीजें कंप्लीट कर दिया जाएगा। 35,000 में मतलब आपको एलएलसी भी बन जाएगा, ईआईएन भी बन जाएगा, बैंक अकाउंट भी बन जाएगा, साथ में बीओआई फाइलिंग भी हो जाएगा, जो एड्रेस फी है वो भी फ्री में मिलेगा, एड्रेस और एजेंट का फी है वो भी $25 पर ईयरली कॉस्टिंग में है। तो देखा जाए तो बहुत अच्छा है, और लाइफ टाइम सपोर्ट जैसे मैंने बताया वो तो आपको मिलेगा ही। तो डॉलर की टाइम में बात करें तो $460, और उसके टाइम में आईएनआर के टाइम में 35,000। तो जरूर ग्रैब कर लेना इस ऑफर को, ये ऑफर ज्यादा नहीं रहेगा। जो लोग बाद में देख रहे हो वीडियो, उन लोगों के लिए नहीं रहेगा ये ऑफर। वो लोग प्लीज उनसे पूछ लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी दे के रखा है, ईमेल में पूछ लेना कि अभी क्या ऑफर चल रहा है। तो मेरे थ्रू जाओगे, बता देना कि डॉक्यूमेंट ओवर क्रिएट का यूट्यूब चैनल से किए हो, तो कुछ ना कुछ मतलब डिस्काउंट वगैरह के साथ ही ऑफर मिलेगा। ठीक है, तो ये था सारा चीजें जो कि मुझे शेयर करना था। तो देखो, सबसे पहले तो इनके साथ जाओगे तो कोई भी मतलब इश्यूज नहीं आएगा, क्योंकि मैं भी इनके साथ कांटेक्ट में हूँ, पार्टनर में हूँ। तो कोई भी इश्यूज वगैरह आता है तो मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हो, मेरे डिस्कॉर्ड में पूछ सकते हो, तो कोई इश्यूज वगैरह नहीं आएगा। उसके बाद देखिए, अभी कुछ चीजें मैं बताता हूँ जिस ट्रैप में आपको नहीं फंसना है। बहुत सारे लोग आते हैं मतलब मेरे पास क्वेरीज लेके, कुछ लोगों के साथ कंसल्टेशन कॉल होता है मेरा, जो लोग इस ट्रैप में फंस चुके हैं। कुछ लोगों को 15,000 रुपए में एलएलसी का वादा करके पैसा लेके भाग जाते हैं, ऐसे लोग हैं। कुछ लोगों को तो बहुत ज्यादा पैसा लेके फॉर्म करके नहीं देते, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते ये ईआईएन और बैंक अकाउंट में। कुछ लोगों का है जिनसे मतलब 20-30 हजार रुपए ले लेते हैं, शॉपिफाई पेमेंट देंगे बोल के, और उसके बाद शॉपिफाई पेमेंट भी नहीं देते, जो कि बिल्कुल स्कैम है और बहुत ज्यादा चल रहा है आज के टाइम पे ये। तो आपको क्या चीजें लुक करना है जब आप किसी भी सर्विस की तरफ जाओगे, वो मैं बताऊंगा, ध्यान से सुन लेना ये चीज। सबसे पहले आपको जानना है कि एजेंट का रिन्यूएबल फी कितना है। सेकंड है आपको एड्रेस का रिन्यूएबल फी कितना है, वो जानना है। उसके बाद आपको जानना है एलएलसी का मेंटेनेंस फी कितना है। वो तो वैसे स्टेट के ऊपर है, जिस स्टेट में जाओगे उस स्टेट का अलग रहेगा। उसके बाद आपको जानना है कि बैंक अकाउंट वो लोग ओपन करके देंगे या नहीं। उसके बाद ईआईएन जो है ना, ईआईएन कुछ लोग बोलेंगे कि 1 से 3 दिन में ईआईएन फॉर्म करके दे देंगे, बिल्कुल गलत है। ईआईएन इतने कम दिन में नहीं हो सकता। तो अभी मैं बता देता हूँ टाइमलाइन क्या रहता है। देखिए, एलएलसी फॉर्म होने में 2 दिन मिनिमम लगता है, 2 से 3 दिन में बन जाता है एलएलसी। ईआईएन के लिए 2 वीक्स से लेके 4 वीक्स टाइम लगता है, मतलब 14 डेज से लेके आप 25 डेज मान सकते हो, इतने बीच में ईआईएन बन जाता है। क्योंकि ईआईएन में ना मैनुअल प्रोसेसिंग रहता है, तो इसमें टाइम लगता है। उसके बाद आता है आपके पास है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट आपको ऐसे 2 से 3 दिन में बन जाता है। उस समय आपको पासपोर्ट की जरूरत होगी, और बीओआई फाइलिंग में भी पासपोर्ट की जरूरत है। उसके बाद डू नॉट फाइल फॉर वाइस के लिए मत जाना। कोई अगर बता रहा है कि वाइस अकाउंट क्रिएट करूंगे, हमें पेमेंट दे दो, वाइस लेके कोई फायदा नहीं है। एक तो आपको डेबिट कार्ड नहीं मिलेगा, दूसरा आपको यूएस बैंक अकाउंट नहीं मिलेगा। वो वेटिंग लिस्ट है, जब मिलेगा आपको वो लोग प्रोवाइड करेंगे, तो उसकी तरफ नहीं जाना है। मर्क्यूरी बैंक की तरफ जाना है आपको। उसके बाद पेपाल अगर आपको बनाने के लिए बोल रहा है कोई, तो पेपाल एक्चुअली उसके लिए चाहिए होता है आईटीआईएन। आईटीआईएन बिल्कुल अलग चीज है, इंडिविजुअल टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर है। ईआईएन होता है वो कंपनी की तरफ से,
और पेपाल के लिए चाहिए होता है ITIN। EIN से भी बन जाता है पेपाल, लेकिन वो कितने दिन तक चलेगा वो कोई नहीं बता सकता। तो पेपाल की तरफ ना जाओ तो ही बेटर है। और अगर कोई आपको पैसा दे के बोल रहा है कि पेपाल बनाओ, वो पैसा चार्ज कर रहा है, तब तो मत ही करो। उसके बाद डोंट रैप इन शॉपिफाई पेमेंट। तो शॉपिफाई पेमेंट के बहुत सारे स्कैम होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था शॉपिफाई पेमेंट वीडियो के पहले। यूएसए में फिजिकल स्टोर गुड्स अगर हम लोग स्टोर करते हैं, फिजिकल एड्रेस अगर हम लोग का होता है, ऑफिस होता है जिसमें यूटिलिटी बिल्स वगैरह आता है, तब हम लोग शॉपिफाई पेमेंट की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज शॉपिफाई पेमेंट अगर कोई ऑफर कर रहा है आपको, तो वो बिना पैसे के बना रहा है तो बना लेने देना, पैसा चार्ज कर रहा है तो उसमें मत जाना। तो ये सब कुछ था, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और जितना सारा डाउट्स था ना सारा क्लियर करने का मैंने ट्राई किया। कुछ लोगों के पास अगर क्वेश्चन है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप दोबारा वीडियो को देख लेना। बहुत सारा चीजों को मैंने बताया, हो सकता है आप लोगों ने कुछ चीजों को स्किप कर दिया होगा। तो वीडियो दोबारा देखोगे तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन LLC रिगार्डिंग कोई भी सवाल वगैरह है तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल ID है कॉग्निटिव फॉर्मेशंस का, तो वहां पे जाके पूछ लेना कोई भी क्वेश्चन है। और ये अगर ऑफर चाहिए आपको जो कि 35,000 में आपको सारा चीजें दे रहे हैं, और इसमें ना ही कोई कैच है ना ही कोई लूप होल्स है। जो चीज नॉर्मली मिलता था 44,000 में, जो $525 में, वो आपको 35,000 में मिल रहा है। बस आज से 6-7 दिन ही बचे हैं, तो ग्रैब कर लेना। बहुत अच्छा टाइम है अभी के लिए, बाद में ऑफर शायद ना रहे, शायद ना क्या नहीं रहेगा, क्योंकि ये एजेंट से ये मिल रहा है ऑफर, तो एजेंट नहीं देगा ये ऑफर बाद में। तो बस यही था इस वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।